अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास वो है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस हमारे पास एक डिज़ीज़ है। सबसे पहले हम हेपाटाइटिस की देख लेते हैं डेफिनेशन। हेपाटाइटिस हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है, हेपा एंड टाइटस। टाइटस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब हमेशा इन्फ्लेमेशन होगा। और हेपा स्टैंड्स फॉर लीवर। हेपाटाइटिस की डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को हम बोलते हैं हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस के अंदर लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। ये एक्यूट स्टेज के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रोनिक स्टेज की तरफ भी जा सकती है और लीवर कैंसर वगैरह भी कॉज कर सकती है, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर भी कॉज कर सकती है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें भी जो है वो लीवर डैमेज हो जाता है, उसकी तरफ भी ये लीवर को लेके जा सकती है। कोजेज़ देख लेते हैं हम हेपाटाइटिस की कोजेज़ क्या होती हैं। इसकी 3 कोजेज़ हो सकती हैं हमारे पास। नंबर 1 पे ड्रग्स, अगर हमने कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ कर ली हैं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर ली हैं जिनने हमारे जो है लिवर को डैमेज कर दिया, तो उसकी वजह से भी हेपाटाइटिस हो सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं टॉक्सिक एजेंट्स। कोई भी अगर हमें टॉक्सिक एजेंट्स खा रही हैं, चाहे वो फूड वगैरह में थे, किसी भी चीज़ में थे, वो भी हमारे लिवर को नुकसान पहुँचा देते हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कोई भी हेपाटाइटिस हो सकता है। हेपाटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ये हेपाटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनको हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये सारे वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डिटेल में हम अभी देखते हैं इनकी टाइप्स को। आगे हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेपाटाइटिस। मीन्स अगर किसी पेशेंट को हेपाटाइटिस है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि उसको हेपाटाइटिस है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो पेशेंट को फीवर होगा, जॉन्डिस होगा पेशेंट को। जॉन्डिस हमारे पास क्या होता है, जॉन्डिस हमारे पास जिसे हम पीला यरकान कहते हैं, जिसमें हमारी स्किन जो है या जो आइज़ है, आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है वो येलो हो जाता है, इसे हम पीला यरकान भी बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन होगी, पेट में दर्द होगी ऐसे पेशेंट की जिसको हेपाटाइटिस होगा। फटीग होगी, पेशेंट को थकावट महसूस होगी। और नंबर 5 पे जो सिम्टम आएगी वो हमारे पास होगी लीवर इनलार्जमेंट, कि पेशेंट का जो जिगर है, जो उसका लीवर है, वो अपने साइज़ से, ओरिजिनल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़ में, ठीक है। उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगी। अब हम बारी बारी स्टडी करने लगे हैं टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस को। हर टाइप को हम साथ साथ ही डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास है वो है हेपाटाइटिस ए। हेपाटाइटिस ए हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से होगा? हेपाटाइटिस ए वायरस की वजह से होगा, ठीक है। और हेपाटाइटिस ए का जो दूसरा नाम है हम उसे कहते हैं, इसे हम इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस भी कहते हैं। हेपाटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस भी कहते हैं। और हेपाटाइटिस ए ट्रांसमिट किस तरह होता है? ट्रांसमिट ये होता है कॉन्टैक्ट विद फीसिस से ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद फीसिस। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको हेपाटाइटिस ए है, उसके फीसिस से किसी नॉर्मल बंदे का कांटेक्ट हो जाए तो उसको भी हेपाटाइटिस ए हो जाएगा। आगे उन्होंने हेपाटाइटिस जो ए वायरस है इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं कि एक तो ये आरएनए वायरस है, इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है। दूसरा ये है नॉन इन्वेलप्ड, इसके बाहर कोई भी इन्वेलप मौजूद नहीं होता, नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। और हेपाटाइटिस ए से जो डिज़ीज़ होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़ी देर अरसे के लिए होती है, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती। सेकंड हमारे पास जो आ जाती है टाइप वो है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी को हम सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस भी कहते हैं।
हेपेटाइटिस बी का जो दूसरा नाम है वो है सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये डीएनए वायरस है। और जो हेपेटाइटिस बी है ये ट्रांसमिट किस तरह होता है, किस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है, ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स। एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड से किस तरह फैलता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ब्लड के थ्रू जा सकता है, या फिर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उसके थ्रू ये फैल सकता है, या फिर ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है, ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, ये इसका दूसरा नेम है। ये भी किस तरह ट्रांसमिट होता है, अगर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई तो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो उससे फैल जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के दौरान भी जो है ये फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी जो हमारे पास होता है ना, इसे हम क्रोनिक हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लीवर के डैमेज होने के, लीवर कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस होती है। फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। फिफ्थ वन जो टाइप है वो है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई किस तरह ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड बाय फीसिस, ठीक है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए तो उससे जो है वो हेपेटाइटिस ई स्प्रेड कर जाती है। और जो हेपेटाइटिस एफ और जो जी है ये जिन वायरसेस की वजह से होती है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइबल है, उनको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें नहीं पता कि वो किस वायरस की वजह से हो रही हैं, ठीक है। इन तमाम टाइप्स के अंदर हमें जिनके वायरसेस का अच्छे तरीके से पता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, और हेपेटाइटिस सी वायरस है। इन तीन वायरसेस का सिर्फ अभी तक हमें पता है। हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस ए कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस सी कॉज करता है। हेपेटाइटिस ए हमारे पास आरएनए वायरस है, ठीक है, और साथ में है नॉन इन्वेलप्ड। हेपेटाइटिस जो सी वायरस है ये भी हमारे पास आरएनए ही वायरस है, आरएनए वायरस ही है, लेकिन ये इन्वेलप्ड होता है। और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये डीएनए वायरस है। लास्ट पे हम देखेंगे कि हम हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम रूटीन वैक्सीनेशन करवाएं अपनी, तो हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो हमारे ब्लड की, ऑर्गन की और टिश्यू की, डोनर के। अगर हम किसी से ब्लड डोनेट कर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी से ऑर्गन डोनेट करवा रहे हैं, टिश्यू वगैरह कुछ भी हम डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो डोनर की ब्लड, ऑर्गन या टिश्यू जो भी चीज़ हम डोनेट करवा रहे हैं उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ज़रूरी है कि उसको हेपेटाइटिस या कोई और डिजीज़ तो नहीं है, ताकि उस नॉर्मल पर्सन को जिसके अंदर हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं उसको जो है वो डिज़ीज़ ना हो जाए। और लास्ट पे हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, हाइजेनिक मेजर्स का।
सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता हेपाटाइटिस वहाँ ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी से फैलती है। ठीक है, इसलिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारा आज का लेक्चर हेपाटाइटिस के ऊपर। थैंक यू।